हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है। सुबह के वही 6:30 बज चुके होंगे। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। सुबह आँख खुलते ही पापा ने आवाज़ दिया कि सबसे पहले एक्टिवा बाहर कर दो। तो मैंने एक्टिवा बाहर कर दी। एक्टिवा बाहर कर देती हूँ ना तो जो है दुकान पापा जमा लेते हैं, मतलब काउंटर वाउंटर लगा लेते हैं। नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। जब काउंटर पे सामान रख लेते हैं ना तो फिर जो है हटा के उसको फिर एक्टिवा निकालना दिक्कत में हो जाता है। तो इसलिए पहले ही निकाल देते हैं सुबह सुबह ही। उसके बाद मैं करने लगी हूँ घर की साफ़ सफाई। सबसे पहले मैंने बाहर की सफाई कर ली है और बाहर की सफाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही ना एक आदमी का घर है। तो वो ना बहुत ज़्यादा गंदगी डाल के रखता है। हमारे घर के बगल में उसका घर है, तो मतलब बहुत गंदा इंसान है, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। और उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, पानी पिया घूंट भर भर के। कहते हैं सुबह सुबह जो पानी पीते हैं हम, इसको एक बार में नहीं पीना चाहिए, एक सांस में घूंट भर भर के पीना चाहिए। तब जाके हमारे शरीर में ये सही ढंग से जो है मतलब फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने यहाँ भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। दिन हो गया है आज सोमवार का और तारीख हो गई है 9 दिसंबर। सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो हम गृहिणियों को ही सुबह सुबह उठना पड़ता है। घर के हर एक इंसान से सबसे पहले उठना और सबसे लेट सोना, ये हर गृहिणी की दिनचर्या होती है। और जो है हम लोगों का काम ना किसी की गिनती में भी नहीं आता है। मतलब कितना भी आप घर का काम कर लो ना, चाहे सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, पर लोगों का यही कहना होता है कि घर में रहते हो, 4 बर्तन धोने होते हैं, 2 रोटियां बनानी होती है, उसमें भी तुम्हें जो है रोना धोना लगा रहता है। तो कौन किसको समझाए कि मतलब 2 रोटियां और बर्तन ही नहीं धुलने होते हैं। बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं जो एक औरत के सिर पे ही होती हैं। तो मतलब दूर से देखने में सबको ऐसा लगता है कि बहुत कम काम होते हैं, लेकिन जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब जाकर हमें पता चलता है कि घर के कामों में कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इंसान ऑफिस जाता है, कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ऑफिस जाता है तो उसको पता होता है कि सुबह 9 बजे अगर हम आए हैं तो शाम को 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी। पर जो एक औरत का काम होता है, घर का काम होता है, मतलब इसका कोई टाइमिंग ही नहीं होता है। हमेशा घर के कामों में लगी रहो, कभी खाना बनाओ, कभी कपड़े धुलो, कभी बर्तन धुलो। और ऐसे करते करते ना दिन तो निकल ही जाता है, रात के 12 बज जाते हैं। और हमारे घर में तो 12 बजे से पहले हम कभी नहीं सोते हैं, इसीलिए सुबह उठने में दिक्कत हो जाती है। मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि सुबह 5 बजे उठें, लेकिन नींद पूरी नहीं होती है। 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं सोते सोते, और फिर सुबह आँख नहीं खुलती जल्दी। तो मतलब हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है, हर किसी के घर का अलग अलग सिस्टम होता है। सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी किसी के घर में थोड़ा सा जल्दी जो है रोटी पानी रात का हो जाता है तो लोग जल्दी सो जाते हैं। और अब तो मतलब जैसे यही है कि हर किसी के यहाँ 11-12 बज ही जाते हैं। पहले लोग जल्दी खा के जल्दी सो जाते थे, पर अब हर किसी के यहाँ कुछ ऐसे ही टाइमिंग होता है। मेरे एक हाथों में चूड़ी है, एक हाथ में नहीं है, क्योंकि कल ना मैंने अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई करी थी, जिस कारण जो है मेरे हाथों की चूड़ियाँ टूट गई थी। और मेरे हाथों की चूड़ियाँ तभी टूटती हैं जब मैं बच्चों को मारती हूँ। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं आता ना तो हाथ ही चलाना होता है, और फिर इसका जो है नुकसान भी मुझे ही भरना पड़ता है। आज मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। लहसुन प्याज मैंने इसमें नहीं डाला है। सुबह सुबह मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसी में से मैं भगवान जी का भोग भी लगाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ सुबह सुबह के खाने में। और पहले तो जो है बच्चों का टिफ़िन रेडी करो, उसके बाद हस्बैंड के ऑफिस जाने के लिए अलग खाना बनाओ। और ऊपर से जो है ठंडी का टाइम है, मतलब छोटा सा दिन होता है। और जो दिन का टाइम है ना इतना फास्ट भागता है कि मतलब यही सुबह सुबह का खाना बनाते खाते जो है हो जाता है, मतलब 12-1 तो बज ही जाते हैं। तो सब्जी में मैंने तड़का लगाया, उसके बाद जो है करी है भगवान जी की पूजा। क्योंकि पहले टाइम नहीं था, मैंने सोचा पहले तड़का वगैरह लगा लेते हैं, आटा गूंद के रख देते हैं, और उसके बाद जो है भगवान जी की पूजा करूँगी आराम से। फिर जो है बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी। तो ये है मेरी सुबह की पूजा हो गई है। बस 5 मिनट में मुश्किल से पूजा कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों को ही अपना पूजा समझती हूँ। ज़रूरी नहीं कि 1-1 घंटा तक हम पूजा गृह में बैठे रहें। ज़रूरी वो होता है कि हमारे बच्चे, हमारे पति
टाइम से उनको खाना मिल जाए, टाइम से उनके कपड़े मिल जाए, उनको अगर खुश कर लिया तो समझ लो भगवान को खुश कर लिया। और गृहिणी की जो होती है ज़िम्मेदारियाँ, वो यही होती है कि अपने बच्चे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके कामों को करके उनको खुश रखे। तो मेरा यही हिसाब होता है, बस नॉर्मल सी मैं पूजा कर लेती हूँ जितना मेरे से बनता है। और फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी बनाई है और उसके बाद जो है भगवान जी के लिए बनाऊंगी और फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी। तो गाय तो हमारे यहाँ आती नहीं है, मतलब बहुत कम आती है। जब रोटी ना रखो तो गाय आ जाती है, जब रोटी रखो तो गाय नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी गायें आ जाती हैं, कभी कभी जो है रोटी ऐसे रखे रखे सूखी हो जाती है पर गाय दिखती नहीं है। तो हर मंगलवार को आते हैं, एक जो है भैया आते हैं, उन्होंने गाय वाय रखी हुई है तो उनको ही मैं इकट्ठा करके सारा कुछ दे देती हूँ। और बच्चों को भी मैंने जगा दिया। बड़ा वाला उठा है क्योंकि बड़े वाले का ही इस टाइम पे पेपर हो रहा है, छोटे वाले का भी नहीं हो रहा है। तो इसको ही सुबह उठना पड़ता है और रजाई में बैठ के ही बेचारा पढ़ाई करता है। मतलब बच्चों की ज़िंदगी क्या ही रह गई है। हर 2 महीने बाद तो इनके एग्ज़ाम होते हैं। पहले होता था कि हमारे 2 ही एग्ज़ाम होते थे और जून के महीने में, मई के महीने में हमारी छुट्टियां पड़ जाती थी। मतलब उस टाइम पे 1.5-2 महीने हमें कोई भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता था। पर आजकल का जो है अलग ही सिस्टम हो गया है। हर 2 महीने बाद बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद जो है छुट्टी भी नाम की होती है। मतलब गर्मी की छुट्टियों में भी इनको इतना सारा होमवर्क मिल जाता है कि बच्चे ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो है इनको कुछ सामान मिले हुए थे कल, जो है किसी मैडम के यहाँ शादी थी उसके भाई की। तो उन्होंने जो, जब हमारे अमृतसर में मतलब पंजाब में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो जो है जब शादी ब्याह निपट जाता है तो लोग मतलब ये सारा चीज़ें देते हैं। उनकी खुशी होती है। इसमें मट्ठी है और सूत लड्डू है और साथ में शक्करपारे भी हैं। मतलब 4 आइटम हैं और बड़े अच्छे से पैकिंग करके उन्होंने दिया था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने दे दिया इन दोनों को स्कूल में ले जाने के लिए और बाकी रख दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे भी बहुत पसंद आती हैं। तो बच्चे नीचे पहुंच चुके हैं। तब तक देखा कि मेरे पास 2-4 मिनट टाइम था अभी बच्चों को जाने में, तो मैंने सोचा तब तक रजाई वगैरह भी फोल्ड कर लूँ, क्योंकि आज से मैंने जो है बाहर का भी काम स्टार्ट करना है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं सब कामों को निपटाने में लगी हुई थी। तो इसीलिए जो है मतलब वेट नहीं किया कि बच्चों को भेज दूँ। अभी जब तक ये बाइक निकालेंगे तब तक मेरा कंबल और रजाई भी फोल्ड हो जाएगा। अभी मैंने रजाई में गिलाब नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे ना रजाई में गिलाब चढ़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। जितना मर्जी उसकी सिलाई कर दो पर गिलाब कहीं और चला जाता है, रजाई कहीं और चली जाती है। इस कारण मुझे ऐसे ही रजाई पसंद आती है, पर ना ये ऐसे तो गंदी भी बहुत हो जाएगी। बच्चों को मैंने स्कूल के लिए भेजा, उनका बैग वगैरह देख के, और उसके बाद जो है इनके देखने लगी थी कि कौन से कपड़े गंदे हैं कौन से साफ़ हैं। क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी होती है कि हम ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि कौन कपड़ा कहाँ जा रहा है। तो कुछ कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए भी थे, उनको भी मैंने फोल्ड कर लिया है, ताकि जो है, और ठंडियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मतलब पूरा दिन मुझे लग जाता है, 2-2 4-4 कपड़े में फोल्ड कर करके रखती रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं जो है बिखरे हुए कपड़े दिख ही जाते हैं। मतलब ये आएंगे तो ये निकाल के रख देंगे इधर उधर, बच्चे आएंगे तो बच्चे निकाल के रख देंगे। और मेरी ये मानना होता है कि मतलब कपड़े चाहे जितने भी हों छोटे बड़े, उनको एक जगह पे फोल्ड करके तरीके से रखा जाए तो ठीक लगता है, अच्छा भी लगता है देखने में, घर भी बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है। तो ये राजमा मैंने रात में भिगो के रखा हुआ था और आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने के लिए राजमा चावल। पहले तो राजमा रख देती हूँ गैस पे,
तो ये धीरे धीरे तब तक पकेगा, तब तक मैं बाकी भी काम कर लूँगी, यानी कि तड़के की तैयारी भी कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा-सा जल्दी अपने कामों को ख़त्म करना चाहती थी और आज जल्दी हो भी गया था। आज जो है 10 बजे तक सारे काम ख़त्म भी हो गए थे। मतलब मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो है अगर मैं इधर-उधर बैठ जाती या फ़ोन चलाने लगती तो मेरे काम ना बहुत लेट होते। और मेरी आदत है कि मैं जब जब तक अपने कामों को ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, मैं वीडियो भले ही बनाऊँ पर मैं फ़ोन वगैरह नहीं चलाती हूँ। और कभी-कभी तो मन करता है कि चलाऊँ, पर मैं अपने आप को समझा के रखती हूँ। और अभी ये फ़िलहाल वही काम है जो मैं पुराना करती थी, स्टोन लगाने वाला। तो अब इसके आगे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम मिल जाए ताकि मैं घर बैठे काम करती रहूँ और जो मेरा फालतू माइंड इधर-उधर भागता है ना, वो एक ही जगह पे सेटल रहे। क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो या तो हम फ्री में फ़ोन चलाते हैं या तो फालतू की बातें करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए का यही उपाय है कि हम छोटा-मोटा काम जो भी मिलता है अपने घर में बैठ के आराम से करें, अपने बच्चों को भी सँभालें, परिवार को भी देखें और अपना काम भी करते रहें। इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये है कि घर बैठे कोई काम भी जल्दी नहीं मिलता है। हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो लोग अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको तो तरह तरह के काम मिलते रहते हैं, पर हम लोग घर में ही होते हैं ना, तो बहुत कम ही जो है काम हम मिलते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मिलते हैं पर वो पसंद ही नहीं आते हैं, क्योंकि हर किसी का काम कराने का अपना अपना तरीका होता है। और ये मुझे ईज़ी लगता है, ये ठीक-ठाक है, मतलब टाइमिंग तो लगता ही है। और यहाँ मैं बैठी हुई थी, 10:30 बजे मैं बैठी हूँ और ये 100 सूट लेके आई थी, तो ये करते-करते ना शाम हो ही जाएगी। आज मैं अकेली थी, तो बाद में मेरे ननद भी आ गए थे, थोड़ी-सी जो है बातें वगैरह हुई। कल मेरी ननद भी चली जाएगी। तो जो है आज काफ़ी टाइम मेरे साथ बिताया उन्होंने, क्योंकि अभी तो सब लोग बिज़ी थे इधर-उधर, किसी के पास टाइम नहीं था। जब हम फ्री होते हैं तभी किसी को टाइम दे पाते हैं। फ़िलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। का टाइम कम था इसलिए जो है बहुत तरीके से वीडियो नहीं बना पाई। जैसा भी बनाया है आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।